जय गजानन जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर वीडियो को यहीं YouTube पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7024604960 पर लिख भेजें। आपका अनुभव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर भी हिंदी, मराठी या इंग्लिश में लिखकर भेज सकते हैं। आपका अनुभव शेयर करने में हमें खुशी होगी। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको नागपुर निवासी योगी मनोहर हरकरे जी का अनुभव कथन करने जा रही हूँ। नागपुर निवासी योगी मनोहर जी को हम सब साधक काका जी कहकर बुलाया करते थे। वर्ष 2002 में जब उनके अंतिम समय में उनके शरीर पर सूजन थी, अधिक चलना फिरना संभव नहीं था, तब उन्होंने अपने शिष्य वर्ग, जिन्हें वे शिष्य नहीं साधक कहते थे, उनसे आग्रह किया कि एक बार वे पवनी जाना चाहते हैं। नागपुर के निकट पवनी वह स्थान था जहां उन्होंने अनेक वर्ष तपस्या की थी। सभी साधक पवनी जाने के लिए सम्मत हो गए और श्री और श्रीमती डुम्बेरे, श्रीमती पुष्पा कांबले, संध्याताई देशपांडे, कल्पना देशपांडे, श्री मनोज जी व्यास, श्री श्याम जी ठाकुर और श्री विजय जी देवधर और उनकी पत्नी श्रीमती नेत्रा देवधर, उनके साथ लगभग ऐसे 15 से 16 लोग थे। श्रीमती डुम्बरे जी सबके लिए भोजन पकाकर डिब्बे में लेकर आई थी। काका जी ने नेत्रा देवधर जी से एक दिन पहले पूछा कि तुम कल क्या लाओगी, तो नेत्रा जी ने कहा पराठे। तो नेत्रा जी सबके नाम का एक पराठा, ऐसे कुल 15 या 16 पराठे बनाकर साथ में लाई। उसके साथ वे अचार भी उन्होंने रख लिया था। वैनगंगा नदी के किनारे तक काका जी को कुर्सी पर बिठाकर उठाकर ले जाया गया था। वहाँ सारे शिवजी की पिंडी के पास खुली धूप में बैठे थे, पर किसी को भी उस समय धूप से कोई तकलीफ नहीं हुई। अचानक काका जी ने नेत्रा जी से पूछा, तुम क्या लाई हो, मुझे टेस्ट करना है। नेत्रा जी ने पराठे का डिब्बा खोल कर दिखाया तो काका जी ने उसमें से एक टुकड़ा तोड़कर खाया। फिर सबसे बोले, चलो अब भोजन करते हैं, सबको परोसो। अब चूँकि पराठा काका जी ने तोड़कर खाया था तो उसमें से प्रसाद स्वरूप सभी को परोसना था। पुष्पा ताई ने सभी की थाली में उस डिब्बे में से 2-2 पराठे रख दिए। नेत्रा जी चिंतित थी कि पराठे तो ज़रा से बनाए हैं, अब 2-2 परोसते हुए देख रही हूँ। अब अंत में भोजन करने वाली 4-5 महिलाओं को मिलेंगे ही नहीं। यह तो काका जी का प्रसाद है। उस समय वे यह नहीं सोच पाई कि जब कुल 15 लोग ही आए थे और लगभग 10 लोग उस समय भोजन करने बैठे थे, तो 15 में से सबको 2-2 यानी 20 पराठे कैसे परोसे गए। सबका भोजन होने पर बची हुई 4-5 महिलाएं भोजन करने बैठी। इन सब ने भी किसी ने 1, किसी ने 2 पराठे लिए। सारा भोजन पूर्ण होने पर पुष्पा ताई नेत्रा जी से बोली, अच्छा हुआ आप पराठे और अचार लेकर आई थी। आप न लाती तो मेरे लिए खाना कठिन हो जाता, क्योंकि मैं मिर्ची युक्त भोजन कम करती हूँ। बाकी भोजन में मिर्ची अधिक थी। उस समय नेत्रा जी के ध्यान में कुछ नहीं आया, पर वे नागपुर पहुँची तो उन्हें अचानक समझ आया कि उन्होंने तो गिनकर 15 से 16 ही पराठे बनाए थे। सदस्य थे 15। पहली बार बैठी हुई पंगत में सबको 2-2 पराठे बिना मांगे ही दे दिए। इसके बाद 4-5 महिलाओं ने भी जी भर के पराठे खाए, यानी सब ने मिलकर 40 से 50 पराठे खा लिए। बनाए थे केवल 15। यह काका जी का ही चमत्कार था, क्योंकि ऐसे ही कुछ अनुभव काका जी के सानिध्य में कुछ लोगों को पहले भी आ चुके थे। काका जी एक महायोगी थे। उनकी विशेषता यह थी कि वे अपना ज्ञान छुपाकर नहीं रखते थे।
साधकों को उनकी योग्यता अनुसार ज्ञान देते थे। उनकी लिखी आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण पुस्तकों की प्राप्ति के लिए कुछ साधकों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आपकी इच्छा हो तो आप संपर्क करके हिंदी अथवा मराठी में वे पुस्तकें मंगवा सकते हैं। जय गजानन।